Good morning, students. Myself, Kritika. I'm lecturer at EC Department in Neharchand Polytechnic College, Jalandhar. Before starting my lecture, I would like to give you some of the instructions or precautions to make yourself safe from this COVID-19. That is, wear mask, maintain social distance, and wash your hands frequently. These instructions have been given by our Chief Minister to make ourselves aware about this COVID-19, and I hope you all are safe at your home place. Now, coming towards my lecture, our today topic is PAL decoder. PAL decoder भी बोलते हैं हम इसको, PAL decoder भी बोल सकते हैं. आप इसका ब्लॉक डायग्राम देखो, जैसे हमने पाल एनकोडर किया था उसकी ही ऑपोजिट चीज़ों को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि हम पाल को अब डिकोड कर सकें. सबसे पहले अगर हम ब्लॉक डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमारे पास है वीडियो डिटेक्टर. अब वीडियो डिटेक्टर क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमने पहले वीडियो कैमरा वहाँ पे इंस्टॉल किया था जो आर बी और जी इलेक्ट्रॉन गन से हमारा रेड ग्रीन और ब्लू सिग्नल्स भेज रहा था ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर टीवी के ऊपर पूरी की पूरी पिक्चर कलर्ड पिक्चर नज़र आ सके. ठीक है, और पाल डिकोडर में हमने क्या करना है, वही रेड ग्रीन और ब्लू कलर्स को हमने अलग अलग करना है. तो यहाँ पे एक वीडियो डिटेक्टर लगा हुआ है जो हमारी वीडियो को डिटेक्ट करेगा. उसमें से हमने क्रोमा सिग्नल्स को और वाई एम सिग्नल को अलग करना है, यानी कि वाइट सिग्नल को अलग करना है, रेड ग्रीन और ब्लू को अलग करना है. तो वीडियो डिटेक्टर सिग्नल जो है हमारा यहाँ पे इनपुट पे लगा हुआ है. इसके बाद हमारा यहाँ पे वाई एम्पलीफायर लगा और डिले लगा है. अब डिले लाइन जो हमने यहाँ पे ऐड करी है, इसका एक स्पेशल फीचर है जो पाल डिकोडर है उसमें हमारी डिले लाइन जो है वो अल्ट्रासोनिक डिले लाइन है. इसमें डिले लाइन से पहले हमारे पास दो तरह के ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं. पीजो इलेक्ट्रिक सिरामिक ट्रांसड्यूसर लगे हुए हैं. एक ट्रांसड्यूसर जो है वो एज एन इनपुट एक्ट करेगा और जो दूसरा पहला जो ट्रांसड्यूसर है वो एज अ इनपुट सिग्नल एक्ट करेगा क्रोमा सिग्नल के लिए, और जो दूसरा ट्रांसड्यूसर है वो डिले लाइन के लिए, यानी डिले ऐड करने के लिए हमें यूज़ करा हुआ है. ये जस्ट एक डिले लाइन की इंट्रोडक्शन कह सकते हो, या इसका एक इंटरनल फंक्शन मैंने आपको बताया है. इन जनरल अगर हम देखते हैं, ये वीडियो डिटेक्टर सिग्नल इनपुट पे लगा है, यहाँ से वाई सिग्नल आ गए और इधर से हम सेपरेट करेंगे अपने वी और यू सिग्नल, यानी कि क्रोमा सिग्नल. तो अब यहाँ पे हमने 3 to 5 मेगाहर्ट्ज़ का एम्पलीफायर लगाया हुआ है ताकि हमारा सिग्नल जो है प्रॉपरली एम्पलीफाई हो सके. जब हम उसको अलग करेंगे, सिग्नल को, क्रोमा सिग्नल्स को अलग करेंगे, यहाँ मॉड्यूलेशन जो हमने एनकोडर के टाइम करी थी, यहाँ पे अगर हम इसको डीमॉड्यूलेट करते हैं तो हमारे पास जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो, वीक ना हो, इसीलिए हमने यहाँ पे एक एम्पलीफायर ऐड करा. अब ये एम्पलीफायर सिग्नल जो है वो पॉजिटिव वाला जो है वो यू डिटेक्टर को जा चुका है, क्योंकि ये रिसीवर साइड है तो यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है. और 64 माइक्रोसेकंड का डिले ऐड करने के बाद जो नेगेटिव सिग्नल है वो हमने वी डिटेक्टर को दे दिया. अब यहाँ पे हमारे पास यू सिग्नल भी आ गया, वी सिग्नल भी आ गया. वहाँ मॉड्यूलेटर थे तो यहाँ बेसिकली डी मॉड्यूलेटर्स हैं, या इसको हम यू और वी डिटेक्टर्स बोल देते हैं. वहाँ पे हमने सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल लगाया था तो यहाँ पे भी हमें लाइन सिंक आइडेंटिफिकेशन सिग्नल लगाना पड़ेगा ताकि हमारा सिंक बना रहे, सिंक्रोनाइजेशन बना रहे. वहाँ पे हमने सब कैरियर को ऐड किया था, यहाँ हम सब कैरियर को रीजनरेट कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे सब कैरियर को अलग कर रहे हैं. तो बेसिकली यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस ही हो रहा है. और एक हमने एनकोडर में फेज़ जो सिग्नल था वो रिवर्स किया था, यानी उसमें हमने एक फेज़ ऐड किया था 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री का, और 90 डिग्री फेज़ शिफ्ट ऐड किया था. इसमें हम वो जो फेज़ शिफ्ट हमने वहाँ ऐड किया था उसको रिवर्स करेंगे ताकि हमारा ओरिजिनल सिग्नल विदाउट एनी फेज़ शिफ्ट ऑब्टेन हो जाए. अब यहाँ से हमारा वी और यू सिग्नल आ गया, यानी हमारी क्रोमा सिग्नल आ गए एक मैट्रिक्स के अंदर. अब जब ये इस मैट्रिक्स के अंदर आए हैं तो हमारा सिग्नल क्या है, आर वाई, बी वाई और जी वाई, जो इनिशियली हमने इनपुट पे सिग्नल लिए थे एनकोडर के टाइम. अब हमने यहाँ से वाई को अलग करना है और आर बी और जी को अलग करना है, तो इसीलिए हमने यहाँ से एक वाई सिग्नल दिया जो आर जी बी मैट्रिक्स को पहुँचा है. यहाँ से हमारा वाई सिग्नल जो है वो अलग हो जाएगा, या डिलीट हो जाएगा, या कैंसिल आउट हो जाएगा. और आर बी और जी जो है ओरिजिनल सिग्नल जो हमें चाहिए थे, प्राइमरी कलर्स जो है वो हमारे आउटपुट पे ऑब्टेन हो जाएंगे. अब यहाँ से हम देखिए, द डायरेक्ट सिग्नल एंड डिलेड सिग्नल आर कंबाइंड टू सेपरेट द यू एंड वी सिग्नल. अब ये यू और वी को अलग करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सिग्नल दिया और डिले सिग्नल दिया ताकि हमारा जो क्रोमा सिग्नल है वो अलग हो सके.
If one line has chroma signal u plus jv, the next line will have u minus jv. अब ये इस डिले की बात कर रहे थे कि हमने u और v सिग्नल को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एक डिले ऐड करा हुआ है और डायरेक्टली भी सिग्नल दिया। अब यहाँ से आप देखो ये डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है, ये डिलेड सिग्नल जा रहा है, इसको भी यहाँ से डायरेक्ट सिग्नल जा रहा है और यहाँ से डिलेड सिग्नल जा रहा है। तो बेसिकली हमने डायरेक्ट सिग्नल एंड डिलेड सिग्नल्स को आपस में कंबाइन कर दिया ताकि हम u और v को अलग कर सकें। एक लाइन जो है वो u प्लस जे वी जाएगा इधर और u माइनस जे भी जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का, बिकॉज v सिग्नल इज फेज रिवर्स एवरी ऑल्टरनेट सिग्नल। हमने लास्ट में भी पिछले एनकोडर में भी v को हमने डिले दिया था या फेज रिवर्सल सिग्नल दिया था। When output of delay line is added to direct line, the result will be u plus jv plus u plus jv, that will be equal to 2u। सो बेसिकली क्या होगा, माइनस जे बी और प्लस जे बी तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 2u सिग्नल ऑप्टेन हो जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, u सिग्नल ऑप्टेन हो गया, और जब हम डिले लाइन ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्टेड डायरेक्ट सिग्नल देंगे, ये वाला जो माइनस हमने यहाँ पे बात करी है वो क्या हो जाएगा, u प्लस जे बी माइनस यू माइनस जे बी। यहाँ पे u कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे प्लस प्लस जे बी रह जाएगा, 2jv रह जाएगा, प्लस 2jv, दैट वुड बी v सिग्नल। तो u सिग्नल भी ऑब्टेन हो गया, इससे हमारा v सिग्नल भी ऑब्टेन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पाल एनकोडर, और सॉरी पाल डिकोडर। अब हम इसमें लिमिटेशन की बात करते हैं। सॉरी, आई थिंक इसमें एक पेज मिसिंग है। यस, पाल डिकोडर की बात करते हैं। हमारा जो पेज मिसिंग है वो एनटीएससी सिस्टम का है, जो एनटीएससी सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। सो पाल का मतलब हमें पता लग चुका है कि ऑल्टरनेशन ऑफ लाइन है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाल डिकोडर। आई होप आपको पाल डिकोडर क्लियर है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, इस ब्लॉक डायग्राम में कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो हम उसको लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।